दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी का शोर अब दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है और विकसित भारत की बात करने वाले मोदी जी के खोखले दावों की पोल फिर एक बार खुल गई है। दरअसल साहिब ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जी हां, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। देश को 2047 तक विकसित देश बना दिया जाएगा। पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की खोखली आर्थिक नीतियों को एक्सपोज कर दिया है। फिर एक बार आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का विस्फोटक खुलासा जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को टैक्स की इतनी लत लग चुकी है, हमारी सरकार को इतनी लत लग चुकी है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से टैक्स पेयर के दिए गए टैक्स पर निर्भर करा दिया गया है कि अगर मिडिल क्लास की टैक्स में जरा सी भी कटौती करने की कोशिश अगर सरकार करती है तो पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, हिल जाएगी, यहां तक इंडियन इकोनॉमी गिर सकती है। जी हां, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अभी हालत यह है कि सरकार चाह करके भी मिडिल क्लास के सर से टैक्स की बोझ को कम नहीं कर सकती। यानी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और ना ही सरकार को ऐसी कोई मंशा भी है कि वो मिडिल क्लास के सर से ये जो टैक्स की बोझ है इसे हटाए। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के क्या चेतावनी दी है, आपको मैं डिटेल में समझाती हूं। नमस्कार, मैं हूं अदिति और दी न्यूज लॉन्चर के मंच पर आप सभी का स्वागत है। हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 3% जनता ही इनकम टैक्स पे करती है, लेकिन यही 3% पब्लिक, 3% जनता इंडियन इकोनॉमी की 35 to 40% टैक्स में कंट्रीब्यूट करती है। और हर बजट में मिडिल क्लास ये सोचती है कि शायद हमें कोई राहत इस बार की बजट में मिल जाए, शायद इस बार सरकार कोई राहत देने वाली है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इनकम टैक्स तो छोड़ दीजिए दोस्तों, अभी तो आम पब्लिक जिस भी चीज पर हाथ रखती है खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, उस पर ही टैक्स देना पड़ता है। दूध से लेकर के मिठाई तक, मेडिसिन से लेकर के मेडिक्लेम तक, कपड़ों से लेकर के जूते तक, हर जगह पर टैक्स ही टैक्स। और इस बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का विस्फोटक खुलासा यह है, उन्होंने ये कहा कि आज इंडियन इकोनॉमी डूब रही है, ऐसे में टैक्स में कटौती संभव ही नहीं है। सरकार चाह के भी टैक्स कम नहीं कर सकती। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। नौकरी बहुत जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। टैक्स पे टैक्स के चलते देश का हाल जो है, इंडियन मिडिल क्लास का जो हाल ऐसा बन गया है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की कोई जगह बची हुई नहीं है। अगर टैक्स में कटौती की जाती है तो इंडियन इकोनॉमी सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। आज इंडियन इकोनॉमी डूब रही है, ऐसे में टैक्स में कटौती संभव ही नहीं है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अलग अलग सेक्टर में बहुत निवेश बढ़ाने की सरकार की जरूरत है। सरकार को निवेश बढ़ाने होंगे। अब बार बार अब एक के बाद एक टैक्स चढ़ा करके, ऊपर से जीएसटी को और बढ़ा करके अब मिडिल क्लास को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते और ना ही राहत दे सकते हैं। ये बात खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया है। उन्होंने ये भी कहा, वित्तीय स्थिति के अनुसार टैक्स में कटौती अभी संभव नहीं है, केवल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स कटौती नहीं करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त वित्तीय घाटा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है और अगर टैक्स में कटौती होती है तो इसमें रेवेन्यू में कमी आ सकती है। यानी कि इंडियन रेवेन्यू जो है, जहां से सरकार कमाती है, उसमें कमी आ जाएगी। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से दोस्तों अनस्टेबल हो जाएगी, यानी मिडिल क्लास को टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई छूट सरकार दे नहीं सकती और वैसे भी सरकार की मंशा नहीं है कि मिडिल क्लास की टैक्स में कोई कटौती वो करे। अगर कटौती करती है तो सरकार की कमाई या रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगी। क्या आपको पता है, सरकार ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ विलफुल डिफॉल्टर्स, जी हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन माफ करने के लिए लाखों करोड़ का रेवेन्यू जो है लॉस किया है। सरकार को लॉस झेलनी पड़ी बड़ी रकम की और वसूली आम पब्लिक पर, टैक्स के नाम पर आम पब्लिक से वसूली की जा रही है। दोस्तों, सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में छूट पे छूट देती जा रही है, लेकिन ये छूट
आपको, हमको, आम पब्लिक को, मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास को नहीं मिल रही है कोई छूट। दोस्तों, आम पब्लिक पर टैक्स की बोझ इस तरह से बढ़ाई गई है कि उसमें जरा सी कटौती कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। रघुराम राजन ने कहा कि टैक्स कटौती के बजाय सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। लेकिन क्या सरकार इसमें कुछ भी काम कर रही है? सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को निवेश करनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास को एक तरीके से गति मिले, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इकोनॉमी के नाम पर ना तो कोई बहस होती है मीडिया पर, ना कोई चर्चा। और क्या किस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं? टीवी मीडिया पर शाम होते ही बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हिंदू मुसलमान में आपको उलझाया जाता है। हिंदू मुसलमान की अफीम आपको चटा चटा करके ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर जा पहुंचा है, इससे आपको कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है। दोस्तों, हालांकि आरबीआई, पूर्व आरबीआई गवर्नर का यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने से भी हर चीज मतलब हर जो मुश्किल है वो आप उसको हल नहीं निकाल सकते। उसमें आपको नौकरी की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने हैं, आपको नौकरी देनी है। शिक्षा और जो हमारी यूनिवर्सिटीज है यानी एजुकेशन सिस्टम को और उसकी गुणवत्ता में आपको सुधार लाने की जरूरत है, तभी आगे चल करके कुछ हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी पुरानी समस्या है। उन्होंने कहा कि जब 8 साल पहले मैं खुद आरबीआई गवर्नर था, तब भी इस बात को लेकर के मैंने कई मर्तबा सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर के गया, मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहती है। भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह से अगर चलती रही तो विकसित भारत जिसका सपना हमको विश्व गुरु दिखाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं, वो सपना 2047 तक भी पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल ने हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस राह पर चल रही है उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित भारत बनने में या विकसित इकोनॉमी बनने में अभी बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए भारत को बहुत तेजी से सुधार करने की जरूरत है। अगर भारत बदलाव नहीं करता है तो इसे अमेरिकी इकोनॉमी का 1/4, जी हां 1/4 बनने में ही कम से कम 75 साल का समय लगेगा। इंडिया में अभी भी पर कैपिटल इनकम इतनी कम है कि इंडिया अभी एक लो इनकम वाले देश की कैटेगरी में बना हुआ है और इसके वजह से इंडिया में लोगों के रहने सहने का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदार जो है वो मिडिल क्लास है। जिम्मेदारी सिर्फ मिडिल क्लास के कंधों पर है, जो पिसना है वो मिडिल क्लास को पिसना है। देखिए, चाय वाले जब प्रधानमंत्री बन जाए वो गरीब को मिडिल क्लास को अपर क्लास, गरीब को मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अपर क्लास बनाने की वादे करते हैं। लेकिन आज देखिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको, आम गरीब को, मिडिल क्लास को कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक बेहतरीन भारत मोदी जी ने बना दिया ना। सरकारी अस्पताल का अब देख लीजिए हाल क्या है कि आप चाहकर भी वहां परिजनों का इलाज नहीं कर सकते और प्राइवेट में इलाज कराने लायक मोदी सरकार ने आपको छोड़ा ही नहीं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, दवाई, अस्पताल में इलाज, सब पर आपको पहले टैक्स देना है, फिर उसका लाभ आप उठा सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह आप सोचिएगा जरूर कि गणतंत्र क्या है, क्योंकि गणतंत्र में शासन आम लोगों के सिद्धांतों पर चलता है, जनता द्वारा और जनता के लिए। तो ये गणतंत्र है या राजतंत्र है, ये आप खुद ही विचार कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों को इन डिटेल पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के मंच को यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।